वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू स्कूल स्टडी फॉर सक्सेस यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है टेंस। मैं उम्मीद करता हूँ कि पिछली वीडियो में आपको समझाए गए फॉर्मूले, टेंस की पहचान के लिए बताए गए वर्ड और सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझ लिया होगा। साथ ही साथ आपने सेंटेंस के टाइप्स को, वाक्य के प्रकार जो कि हमने बताए थे, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, इन तीनों को भी समझा होगा और अपने माइंड में इनकी छाप बना ली होगी। तो चलते हैं आज के टॉपिक पे, जो कि है प्रेजेंट टेंस, यानी कि वर्तमान समय या वर्तमान काल। चलते हैं इसके पहले पार्ट पे। उससे पहले एक बार रिकैप कर लीजिए जल्दी से जो हमने कल भी समझा था। वाक्य के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस। राम प्लेज, राम डज नॉट प्ले, डज राम प्ले, ये हमने कल भी समझा था। तो चलिए चलते हैं हमारे पहले टेंस के ऊपर, जो है प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखिए। पॉजिटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य में, इसी को हम बोलते हैं मेन फॉर्मूला, जो कि है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस भी जुड़ सकता है, प्लस ऑब्जेक्ट। अब ध्यान रखिए ये एस या ईएस वाली बात क्या है। एस या ईएस कब जुड़ता है? जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर, यानी कि एक वचन है, जैसे कि ही, सी, इट, या कोई अकेला नाम है जैसे कि राम, मोहन, सुनील, अनिल। तब हम फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस जोड़ेंगे। जैसे हमने पहले भी देखा था ना, राम प्लेज, प्ले के साथ में एस जोड़ रखा था। और जब सब्जेक्ट प्लूरल हो, या जैसे कि दे, वी, या दो नाम इकट्ठे दे रखे हों, तब हम अकेली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, उसके साथ में एस या ईएस नहीं लगाते हैं। नीचे एग्जाम्पल देखिए। राम प्लेज फुटबॉल, जैसे राम है वो सिंगुलर है, एक वचन है, इसलिए हमने प्ले वर्ब के साथ में एस लगा रखा है। इसी की नेगेटिव फॉर्म को देखिए। सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग करते हैं। डू डज के बाद नोट लगाएंगे। अब देखिए, जो आपने पॉजिटिव सेंटेंस में एस और ईएस देखा था ना, वो एस और ईएस अब डज के रूप में आ गया, इसलिए यहाँ पर अकेली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बच गई। यहाँ पे ये गलती मत कर देना कि डू डज भी लिख दो और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस ई एस भी लगा दो। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या है। सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पॉजिटिव और नेगेटिव में चेंज को देखिए, तब आपके दिमाग में इनकी छाप बननी शुरू होगी। राम डज नॉट प्ले फुटबॉल, हमने उस एस को हटाने के लिए डज लगाया। लेकिन सपोज करिए अगर यहाँ पर प्लूरल यानी कि बहुवचन सब्जेक्ट होता, जैसे कि दे, वी, या राम एंड श्याम लिखा होता, तो हम डज की जगह डू लगाते। राम डू नॉट प्ले फुटबॉल, यानी कि राम एंड श्याम डू नॉट प्ले फुटबॉल हो जाता। अब देखिए इंटेरोगेटिव के ऊपर। इंटेरोगेटिव में हम उस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले ले आएंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट लिखेंगे, जैसे कि डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और सबसे इम्पोर्टेंट है लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसका एक एग्जाम्पल देखिए। डज राम प्ले फुटबॉल, हेल्पिंग वर्ब हो गई डज, राम हो गया सब्जेक्ट, प्ले हो गई मेन वर्ब, और फुटबॉल हो गई ऑब्जेक्ट।
तो हमने देखा ना जो हमारा फॉर्मूला है कि हम सब्जेक्ट से पहले अब हेल्पिंग वर्ब को ले आएंगे इंटेरोगेटिव या पर्सनवाचक वाक्य बनाने के लिए। डू डज का प्रयोग मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ। डू का प्रयोग हम करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि बहुवचन सब्जेक्ट के साथ में, जैसे कि दे, वी, दो नाम एक साथ दे रखे हों या प्लूरल आइटम दे रखे हों। उसके बाद डज का प्रयोग कहाँ करना है? डज का प्रयोग होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यानी कि एक वचन सब्जेक्ट के साथ में, जैसे कि ही, सी, इट या कोई भी एक नाम दे रखा हो। समझ गए ना डू डज का प्रयोग करना। अब इसके कुछ प्रयोग देखिए कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कहाँ प्रयोग करते हैं। जैसे कि कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी कि भाई ये तो संसार में बना बनाया सच है, इसको आप बदल नहीं सकते। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, द अर्थ रिवोल्व्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है। भाई ये तो आपने जाना है ना, ये एक सच्चाई है और इसको आप बदल नहीं सकते। तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे सार्वभौमिक सच्चाई को दर्शाने के लिए। एक और प्रयोग देखते हैं, हमारी कोई वर्तमान की आदत है। जैसे कि आप हर रोज़ सुबह 5 बजे उठते हैं, आप हर रोज़ स्कूल जाते हैं, आप हर रोज़ सैर करने जाते हैं, ये आपकी आदत है। इसके लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, सी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वह हर सुबह जल्दी उठ जाती है ना। आसानी सा तरीका और आसानी सा एग्जाम्पल इसके प्रयोग को समझने का। चलते हैं अगले टेंस के ऊपर, जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका फॉर्मूला देखिए, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए इज एम आर आ गया, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आ गई। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो रहने ही रहने हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट और लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो हमारा एग्जाम्पल है, राम इज प्लेइंग फुटबॉल, राम फुटबॉल खेल रहा है। चलते हैं इसके नेगेटिव फॉर्म के ऊपर, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नोट प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर फिर से ध्यान दीजिएगा कि नोट का प्रयोग कहाँ करना है। ये बहुत बच्चों को बौखला देता है या वे भूल जाते हैं, इसके प्रयोग में गलती कर बैठते हैं। हमने नोट का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में करना है। इज एम आर हमारी हेल्पिंग वर्ब है और प्ले हमारी मेन वर्ब है इस एग्जाम्पल में, तो हमने उनके बीच में ही नोट लगाया है। राम इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल। देखिए इसका इंटेरोगेटिव या पर्सनवाचक वाक्य। पहले फॉर्मूला, हम हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आए, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इज राम प्लेइंग फुटबॉल, क्या राम फुटबॉल खेल रहा है। देखिए पहले आप तीनों फॉर्मूलों पर नज़र डालिए जो कि पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के बना रखे हैं। फिर उनमें जो थोड़ा सा अंतर है, आप ध्यान देंगे तो आप बिल्कुल थोड़ा सा अंतर पाएंगे। लिखे तो सारे वर्ड सेम हैं, लेकिन इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, नेगेटिव में सिर्फ नोट लग गया और कोई अंतर नहीं है। इज एम आर का प्रयोग देखिए कि हम इज का प्रयोग कहाँ पर करेंगे। ही, सी, इट सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन या सिंगुलर नाम के साथ में, इनका हिंदी में मतलब होता है वह। सिंगुलर नाउन यानी कि गिनती में अकेला होना, एकमात्र होना।
उसके साथ में आएगा इज। वह खेलता है, राम खेलता है, वह पढ़ता है, मोहन पढ़ता है। देखिए आर का प्रयोग कहाँ करना है? दे, वी, प्लूरल नाउन और प्रोनाउन के साथ में हम आर का प्रयोग करते हैं जहाँ पर काम करने वालों की संख्या एक से ज़्यादा होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बच गया एम। एम का प्रयोग होता है आई के साथ में। आई एम लिखते हैं ना, आई एम गोइंग। तो अब देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग। इसका प्रयोग हम वर्तमान में हो रहे किसी काम के लिए करते हैं, यानी कि जो काम अभी हो रहा हो। तो देखिए इसका एक एग्जाम्पल, सी इज डूइंग हर होमवर्क, वह अपना काम कर रही है। दे आर ड्राइविंग वेरी फास्ट, वे बहुत तेज ड्राइविंग कर रहे हैं। आई एम ड्रिंकिंग वाटर, मैं पानी पी रहा हूँ। देखिए मैंने 3 एग्जाम्पल इसलिए बनाए हैं ताकि आप इज एम आर का प्रयोग भी समझ सकें। मैंने इन तीनों में अलग अलग का प्रयोग कर रखा है। पहले में सी के साथ इज, दूसरे में है दे के साथ आर, और तीसरे में है आई के साथ एम। और आईएनजी से आप ये पहचान सकते हैं कि ये प्रयोग हो चुका सेंटेंस किस चीज़ का है, कौन से टेंस का है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। आईएनजी आपको ये पहचान करवाएगी कि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है। चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ऊपर। सबसे पहले देखिए इसका फॉर्मूला, जो है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, राम हैज प्लेड फुटबॉल। अब हैज हैव के बाद में आप ध्यान रखिएगा, चाहे हैज हैव चाहे हैड, उसके बाद में आपको हमेशा वर्ब की तीसरी फॉर्म ही लगानी है। ये बात हमेशा के लिए अपने दिमाग में बैठा के रखिएगा कि जब हैज हैव हैड हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ गए तो उसके बाद में आपको 100% वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, इसमें कोई डाउट मत रखना। अब नेगेटिव फॉर्म देखिए। नेगेटिव फॉर्म हमने आपको पहले भी समझाया कि आपने सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नोट लगा देना है। बाकी फॉर्मूला और सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम रहेगा, सिर्फ एक नोट जोड़ देना है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। अब इंटेरोगेटिव को समझिए। इंटेरोगेटिव में हमने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आना है, बाकी सेम रखना है और लास्ट में जाकर क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो इसका एग्जांपल देखिए, हैज राम प्लेड फुटबॉल, क्या राम फुटबॉल खेल चुका है? तो आप तीनों के फॉर्मूले को समझिए, फिर तीनों के एग्जाम्पल को समझिए, अपनी कॉपी में नोट डाउन भी करिए, तब आपको बाद में भी समझने में आसानी होगी। हैज हैव का प्रयोग देखिए। हैव का प्रयोग होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, यानी कि जब सब्जेक्ट बहुवचन में है, एक से ज़्यादा संख्या में है। दे, वी या फिर दो नाम दे रखे हों। ऐसे ही हैज का प्रयोग हम करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, जहाँ पर सब्जेक्ट की संख्या सिर्फ एक हो, वो अकेला हो। ध्यान रखिएगा आई के साथ में हैव का प्रयोग होता है, ना कि हैज का। ये आपको कई बार गलती करने पर मजबूर कर देता है। आप सोचेंगे आई मैं तो अकेला हूँ तो मैं हैज लगा दूँ, लेकिन वहाँ पर हैव का प्रयोग होता है। अब प्रयोग देखिए कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कहाँ पर करते हैं। अभी अभी जो काम खत्म हुआ है, यानी कि पहले से कोई काम चल रहा था और अभी अभी खत्म हो चुका है, उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। इसके फॉर्मूला देखिए। अब इसका एग्जाम्पल समझिए। सी हैज़ फिनिश्ड हर होमवर्क, वह अपना होमवर्क खत्म कर चुकी है।
यानी कि उसका काम खत्म हो गया है भाई पहले ही। दूसरा है दे हैव कंप्लीटेड देयर रनिंग, वे अपनी रनिंग को कंप्लीट कर चुके हैं। भाई उन्होंने रनिंग कंप्लीट कर ली है, अभी नहीं कर रहे हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। देखिए मैंने अभी इन दो एग्जाम्पल में भी आपको हैज हैव का प्रयोग के बारे में बता दिया। सी यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट उसके साथ में लगाया हैज, दे हो गया प्लूरल, प्लूरल के साथ ही मैंने लगाया हैव। चलते हैं इसके चौथे पार्ट पर जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पहले देखिए फॉर्मूला, सब्जेक्ट हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर होना चाहिए था। यहाँ पर फोर मिट गया, आप यहाँ पर भी फोर लगा लेना जैसे बाकी नेगेटिव और इंटेरोगेटिव फॉर्म में लगा रखा है। अब फिर नेगेटिव बनाने के लिए फिर से वही बात है कि हमने हेल्पिंग वर्ब और बीन के बीच में, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा हमारी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई। हैज हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म आई, उसके साथ में आईएनजी आया, तो हमने हैव बीन या हैज बीन जो भी हम लिखेंगे उन दोनों के बीच में नोट लगाना है। इसी प्रकार इंटेरोगेटिव में देखिए हैज हैव को सिर्फ पहले लेकर आना है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसमें सिंस या फोर आपको ये पहचानने में मदद करेंगे कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब देखिए सिंस या फोर का प्रयोग कैसे होगा। पहले देखते हैं सिंस। जब वाक्य में किसी काम के शुरू होने का समय दिया जाता है तो वहाँ पर सिंस का प्रयोग होता है। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि ये काम सुबह से शुरू हुआ था या शुरू हुआ है। यह काम आज सुबह 5 बजे शुरू हुआ था, यानी कि मैं उस काम के शुरू होने का समय आपको बता रहा हूँ कि ये काम सुबह शुरू हुआ था, ये काम 5 बजे शुरू हुआ था, यह पिछले साल शुरू हुआ था या पिछले महीने शुरू हुआ था। तो तब आपको सिंस का प्रयोग करना है। और फोर का प्रयोग कब करना है, जब वाक्य में किसी काम के होने के कुल समय के बारे में बताया जा रहा है। जैसे कि भाई ये काम 2 दिन से चल रहा है, यह काम 4 साल से चल रहा है, यह 6 महीने से हो रहा है, यानी कि उस समय की कार्य अवधि बताई जा रही है, तब हम फोर का प्रयोग करेंगे। देखिए इसका प्रयोग क्या है, जब कोई काम अभी भी हो रहा है साथ ही वाक्य में उस काम के शुरू होने का समय बताया गया है। जैसे कि सोनल हैज़ बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स, सोनल 2 घंटे से लिख रही है। अजीत एंड अक्षय हैव बीन रनिंग सिंस 5 o'clock, अजीत और अक्षय 5 बजे से दौड़ रहे हैं। देखिए पहले में मैंने लिखा है फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे, वो उनकी कार्य अवधि को बता रहे हैं, कब शुरू हुआ था ये नहीं बताया, सिर्फ उनका समय बताया है कि 2 घंटे से। दूसरे एग्जाम्पल में देखिए सिंस 5 o'clock, यानी कि उन्होंने 5 बजे दौड़ना शुरू किया था। भाई शुरू होने का समय बताया है, कब शुरू हुए थे दौड़ना, 5 बजे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने फोर और सिंस का प्रयोग करना समझ लिया होगा। अब बारी आती है आपके दिमाग पर थोड़ा और जोर डालने की, ये देखने की कि आपने इस वीडियो में क्या सीखा है। अब हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन और आपको देना है उनका आंसर। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, द स्टूडेंट्स डैश द बुक फॉर 2 आवर्स। पहचानिए ये कौन सा टेंस है और इसके फिल इन द ब्लैंक में आप क्या भरेंगे। वीडियो को यहाँ पर पॉज करिए और फिर सोचिए। तो आपने सोच लिया होगा। अब चलते हैं इसका आंसर क्या है। देखिए आप पहचान कहाँ से करेंगे, फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से,
4 से आप इसको पहचानेंगे। जो हमने अभी अभी पढ़ा था ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और उसके फॉर्मूले में क्या था, हैज हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। तो हम पहले देखेंगे कि भाई हैज हैव कहाँ है, तो पहले में नहीं है, दूसरे ऑप्शन में भी नहीं, दोनों को कट कर दीजिए। तीसरे पे आइए, हैव रीडिंग, मैंने आपको बताया था कि हैज हैव हैड इनके बाद में तो हमेशा वर्ब की तीसरी फॉर्म यूज होती है, तो तीसरा भी कट कर दीजिए। हमारा कौन सा ऑप्शन बच गया, चौथा ऑप्शन, यही हमारा आंसर है। तो उत्तर हो जाएगा डी, हैव बीन रीडिंग। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। द सन डैश इन द ईस्ट, सन पूरब से निकलता है। पहले सेंटेंस को सुनिए और समझिए ये कैसा सेंटेंस है, इसमें क्या कोई चीज छुपी है? अरे इसमें सार्वभौमिक सच्चाई छुपी हुई है। अब सूर्य तो पूर्व से ही निकलता है ना, आपने देखा है कभी उसको पश्चिम से निकलते हुए? तो हम सार्वभौमिक सच्चाई के लिए प्रयोग करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो पहचानिए इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहाँ पर है। हैज हैव लगा है वो तो हो नहीं सकता, क्योंकि हमें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है ना। और रोज लिखा है वो है सेकंड फॉर्म, तो हमारा ऑप्शन बच गया ऑप्शन नंबर 3 सी, राइजेज। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व से निकलता है। आंसर हो जाएगा सी। दे हैव डैश देयर लंच, अब पहचानिए और भरिए फिल इन द ब्लैंक में क्या भरेंगे। हैव के बाद कौन सी फॉर्म आती है, हैज हैव हैड के बाद में वर्ब की तीसरी फॉर्म आती है। तो इनमें तीसरी फॉर्म कहाँ लिखी है, एक में तो बीन इंजॉइंग लिखा है। अगर हम बीन इंजॉइंग भरते तो लास्ट में उसके समय होना चाहिए था, 2 घंटे से, सुबह से, 1 घंटे से, तो हमारा बीन इंजॉइंग ठीक हो सकता था। लेकिन वो समय नहीं दिया, इसलिए बीन नहीं लगाएंगे। इंजॉय वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, तो हैव के बाद तो तीसरी फॉर्म आनी है, आईएनजी वाली फॉर्म आएगी नहीं, तो हमारा आंसर हो गया डी, इंजॉयड। देखिए चौथा क्वेश्चन, अमित एंड सोनू डैश द टेलीविजन, अमित और सोनू टेलीविजन देख रहे हैं। इसका आंसर मैं आपको नहीं बताने वाला, ये आप मुझे अपनी कॉपी में लिख के भेजिएगा, बताइएगा। चलते हैं पांचवें के ऊपर, दे हैव पास्ड देयर एग्जामिनेशन। अब इस सेंटेंस में कौन से टेंस का प्रयोग हो गया है वो आपको मुझे बताना है। आप कमेंट करिए और जवाब दीजिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। पांचों आंसर लिखने के बाद आप भी अपना इवैल्यूएशन कीजिएगा कि आपने 5 क्वेश्चन में से कितने के आंसर ठीक दिए हैं, कितना आपने सीखा है। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में हम बनाएंगे पास्ट और फ्यूचर टेंस, ताकि आपको भी वो वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।